हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल #ज्ञान में। और आज हम करेंगे अगस्त के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट, यानी कि 6 से 10 अगस्त तक के जो करंट अफेयर्स है वो हम करेंगे 6 अगस्त से 10 अगस्त तक के। ठीक है, तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो। और साथ ही साथ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। चलिए, तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो नए उपराज्यपाल बने हैं वो बने हैं मनोज सिन्हा। ठीक है, ये होंगे नेक्स्ट उपराज्यपाल। और इससे पहले कौन थे? तो GC मुर्मू जो थे, ठीक है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल होंगे मनोज सिन्हा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हट चुका है। तो उस लिहाज से जो है जितनी भी चीज़ें जम्मू कश्मीर में होती हैं, नई पॉलिटिकली जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपको याद रखना है मनोज सिन्हा जो है वो नए उपराज्यपाल होंगे। नेक्स्ट है वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। तो ये जो वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल है ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। और किस चीज़ के लिए किया है? बेसिकली जो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं उसमें विकास कार्यों के प्रबंधन और उनकी निगरानी रखने के लिए, मतलब जो जितने भी डेवलपमेंट जितने भी काम होते हैं डेवलपमेंट के लिए, उनका एक तरह से प्रबंधन करना और उनकी निगरानी करने के लिए बेसिकली ये जो पोर्टल है वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। और एक और चीज़ बता दूं आपको कि हरियाणा सरकार में जो है वर्ल्ड की पहली जो है डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है। ठीक है, वर्ल्ड की फर्स्ट है डबल स्टैक कंटेनर टनल बोलेंगे इसको। ठीक है, तो डबल स्टैक ट्रेन क्या होती है? जिसमें आप एक डब्बा है ट्रेन का, उसके ऊपर एक और डब्बा है, इसको बोलते हैं डबल स्टैक ट्रेन बोल सकते हैं। तो डबल स्टैक से गुजर पाए ऐसी टनल बनाई जा रही है। ठीक है, डबल स्टैक का जो ट्रेन है वो इस टनल से गुजर पाएगी, तो इसलिए इसका नाम है डबल स्टैक टनल। ठीक है, डबल स्टैक कंटेनर टनल। तो ये हरियाणा में बन रही है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, एक और चीज बता दूं हरियाणा के बारे में कि उष्णकटिबंधीय एक्सपो जो है 2020 का फल एक्सपो, उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो जो है वो भी अभी हरियाणा में रिसेंटली हुआ है। और पिछली वीडियो में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में बेरूत में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। और आप देखेंगे कि जिस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी में एक धमाके हुए थे, उस टाइप का एक धमाका था बेरूत में। और मतलब कि मैं कहूँगी बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा धमाका था और पूरा शहर जो है वो तबाह हो गया ऑलमोस्ट। तो बेरूत जो है वो कहाँ पर है? ये लेबनान में है, लेबनान में। ठीक है, तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। तो यहाँ पर जो है ये धमाका हुआ है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020। तो ये किसको मिला है? जो गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड है ये मिला है IIT खड़गपुर को। ठीक है, IIT खड़गपुर को मिला है। किस चीज के लिए मिला है ये भी याद रखना है। फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। ठीक है, तो यानी कि गीले कपड़ों से जो है इन्होंने बिजली बनाई है, तो इस चीज के लिए IIT खड़गपुर को इंस्टीट्यूशन को मिला है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनेस्को ने ओडिशा के 2 गांवों को सुनामी से निपटने के लिए तैयारियों के लिए सुनामी रेडी के रूप में नामित किया है। सो इसी के साथ जो है इंडिया पहली कंट्री बन गया है जो सुनामी रेडी जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगा अपनी कंट्री में। और जो ये उड़ीसा है हमारा, ये पहला राज्य बन गया है जो जिसके 2 गांव जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सुनामी रेडी टैग को। ठीक है, ये जो 2 गांव है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो है वेंकट रायपुर, ये पड़ता है आपका गंजम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, गंजम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वेंकट रायपुर। और एक है आपका नोलिया साही, ये नोलिया साही गांव है, ये पड़ता है आपका जगत सिंह डिस्ट्रिक्ट में। जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में वो। तो ठीक है, गंजम डिस्ट्रिक्ट और जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट हो गए, 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए। और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट का एक गांव हो गया वेंकट रायपुर और नोलिया साही। ठीक है, तो इस तरह से उड़ीसा के 2 गांव जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे। और यूनेस्को का बता दूं कि यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइस, क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड की पहली कंट्री बनी है जो सुनामी रेडी को इंप्लीमेंट करेगी। और इसमें बता दूं कि इसमें टोटल 11 इंडिकेटर्स हैं। इन इंडिकेटर्स में बेसिकली प्लानिंग क्या है, 24 घंटे जो है आपको सुनामी से उसकी सूचना मिलेगी। तो जितने भी वल्नरेबल, देखो उड़ीसा बहुत ज्यादा वल्नरेबल है सुनामी के लिए, तो इसीलिए जो है ये किया गया है इनिशिएटिव। और यूनेस्को का अच्छा इनिशिएटिव है और इंडिया इसमें जो है वो नंबर 1 पे चल रहा है, मतलब पहली कंट्री है जिसने ऐसा लागू किया है। नेक्स्ट है अयोध्या के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि राम जन्मभूमि अयोध्या जो है उसका जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट किया था कि यहाँ पर अयोध्या मंदिर बनेगा, तो उसकी जो है पूजा संपन्न हो चुकी है। और आपको एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बता दूं इसके बारे में कि राम मंदिर के निर्माण में जो है नागर शैली का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि नागर शैली जो है उसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट है न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन होंगे प्रदीप कुमार जोशी, मतलब ऑथ ये ले चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? अरविंद सक्सेना को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अरविंद सक्सेना को जो है इन्होंने रिप्लेस किया है।
नेक्स्ट है वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो है वो बन गई है एप्पल, ठीक है, और इसका जो मार्केट कैपिटल है वो है आपकी 1.84 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो ये इसकी कैपिटल वैल्यू है, मार्केट कैपिटल वैल्यू। तो ये वर्ल्ड की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल जो कंट्री है, कंट्री कह रही हूँ, कंपनी है, वो बन गई है। नेक्स्ट है परिवार पहचान पत्र की शुरुआत। देखिए अभी परिवार पहचान पत्र जो है इसकी शुरुआत कर दी है हरियाणा सरकार ने, ठीक है। तो काफ़ी गवर्नमेंट ये जो है हरियाणा गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम्स लेकर आ रही है। इसमें एक नई स्कीम है कि यहाँ पर क्या होगा कि पूरे परिवार का जो है एक पहचान पत्र बनेगा पूरा, ठीक है, और वो एक स्मार्ट कार्ड की तरह होगा। और इसमें क्या होगा कि आगे जितनी भी योजनाएं होंगी हरियाणा सरकार की, उनका अगर लाभ आपको उठाना है तो परिवार पहचान पत्र आपको दिखाना होगा। और ये बेसिकली मेरा परिवार मेरी पहचान योजना के तहत ये हरियाणा सरकार कर रही है। और इससे पहले सिंगापुर, ब्राजील जैसे देश जो है वो भी इस चीज़ को लागू कर चुके हैं। तो अभी जो है हरियाणा गवर्नमेंट जो है इसको लागू करेगी, मतलब परिवार पहचान पत्र बनाए जाएंगे। और जैसे 3 महीने के बाद, हालांकि इन्होंने बोला है कि 3 महीने के बाद जो है जितनी भी सरकारी योजनाएं होंगी उसमें ये चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी। जिस तरह से हम आधार दिखाते हैं ना, या फिर राशन कार्ड वगैरह दिखाते हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि हम परिवार पहचान पत्र आपसे मांगेंगे अगर आपको किसी भी योजना का लाभ उठाना है तो। नेक्स्ट है केवी कामत समिति। तो केवी कामत समिति अभी रिसेंटली जो है आरबीआई के द्वारा बनाई गई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये गठित की गई है बेसिकली जो कोविड-19 से संबंधित जितने भी तनावग्रस्त परिसंपत्तियां हैं उनसे निपटने के लिए जो है इस समिति को बनाया गया है, केवी कामत समिति को। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 जो है अभी जारी हुआ है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, मैंने अभी आपको बताया था कि एप्पल जो है सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में जो है एप्पल ने फर्स्ट रैंक हासिल की है। और इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इंडिया की, उसने सेकेंड पोजिशन ली है, ठीक है। तो अब जो है रिलायंस जो है ब्रांड के नाम पे जो है, फ्यूचर ब्रांड्स के नाम पे जो है सेकेंड पोजिशन पर आ गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन है इसके मालिक? मुकेश अंबानी, ये भी आपको याद रखना है। और थर्ड पर यहाँ पर रहा है सैमसंग, ठीक है। तो सैमसंग जो है वो थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है। फर्स्ट एप्पल है, सेकंड रिलायंस एंड थर्ड इज सैमसंग। नेक्स्ट है ई ज्ञान मित्र ऐप। तो ये जो ई ज्ञान मित्र ऐप है ये अभी भी रिसेंटली हमारी एक यूनियन टेरिटरी यानी कि दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, देखिए पहले ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन अब इनको मिला दिया गया है। तो अब आपको ये पूरा नाम पढ़ना पड़ेगा इनका, ठीक है। अगर जिनको नहीं पता था मैं बता रही हूँ। तो अब ये पूरी एक ही यूटी बन गई है हमारी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी बन गई है। दादर और नागर हवेली और दमन और दीव एक साथ बोली जाएगी। इनके द्वारा शुरू की गई है बेसिकली ऑनलाइन शिक्षा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है नोकिया और आईआईएससी बेंगलुरु ने आपस में 5G नेटवर्क के लिए और साथ ही साथ जितने भी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनमें आपस में सहयोग करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो नोकिया के साथ मिल गए हैं, आपस में 5G और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के लिए सहयोग करेंगे, ठीक है। इतना बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में जो है औद्योगिक पार्क लगाए जाएंगे। इंडस्ट्रियल पार्क, सॉरी इट्स PAR के पार्क, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पार्क लगाए जाएंगे। बेसिकली ये वैसे वाले पार्क नहीं है कि आपको ग्रीनरी मिलेगी, यहाँ पे बेसिकली इंडस्ट्रीज के लिए ये बेसिकली है। और ये बनाए जाएंगे फॉर MSME सेक्टर के लिए, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बनाया जा रहा है बेसिकली, इनको और बढ़ावा देने के लिए। आपको मैं बता दूं कि अभी देश में जो सबसे ज्यादा MSME यूनिट है वो उत्तर प्रदेश में है। लगभग 14% जो है MSME यूनिट हमारे देश की वो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश को काफी बड़ा हब बनाया जा रहा है MSME के लिए। और इन्वेस्टमेंट को बेसिकली जो FDI के लिए भी उत्तर प्रदेश को जो है आकर्षक बनाया जा रहा है। तो उन सब चीजों के अंदर ही इस चीज की पहल की गई है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग देयर विल बी 108.6 बिलियन जो है डॉलर्स का फॉल होगा ग्लोबल रेमिटेंसेस में, ठीक है, 2020 में। क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से जो है रेमिटेंसेस कम हो गई है। रेमिटेंसेस बेसिकली होती हैं जब कोई आपके सगे संबंधी दूसरे देश में रह रहे हैं और आप वो वहां से आपको जब पैसा भेजते हैं, ठीक है, तो उसको हम रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो ग्लोबल रेमिटेंसेस में जो है गिरावट आएगी कम से कम इतने की, ठीक है, यानी कि 108.6 बिलियन डॉलर्स की आएगी। ये ADB ने कहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है देश की पहली किसान रेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहूंगी इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली किसान रेल है देश की और कहां से कहां तक चली है? महाराष्ट्र और बिहार तक चली है, ठीक है। और ये एक साप्ताहिक ट्रेन होगी जो एक्चुअली फ्राइडे को चलेगी, ठीक है।
बेसिकली और भी इसमें दिन बढ़ाए जा सकते हैं। तो महाराष्ट्र से के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच चली है, जो पहली चली है। और बेसिकली इसमें काफ़ी गुड्स जो हैं एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाए जाएंगे। किसानों का जो सामान होता है उसको एक्सपोर्ट करने में जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी इस किसान रेल के जरिए, क्योंकि बेसिकली किसानों पर ही फोकस होगी, उनके सामान का जो है आवाजाही इसके थ्रू की जाएगी। और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है एग्रीकल्चर के, नरेंद्र सिंह तोमर ने, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है 75th एनिवर्सरी ऑफ हिरोशिमा डे। ठीक है, देखिए 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा डे मनाया जाता है और 9 अगस्त को जो है हमारा नागासाकी डे मनाया जाता है, नागासाकी डे। ठीक है, ये कौन से डे हैं? आपको पता है कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जो है एंड करने के लिए यूएसए ने इन दोनों शहरों पर, जो कि जापान में स्थित हैं, दोनों पर बम गिराए। सबसे पहले उन्होंने हिरोशिमा पर बम गिराया 6 अगस्त को, जिसको लिटिल बॉय बोला गया, और जो ये नागासाकी पर था इन्होंने 9 अगस्त को गिराया, जिसको फैट मैन बोला गया। बेसिकली अमेरिका का ये कहना था कि उन्होंने ये बम इसलिए गिराया है क्योंकि वो जापान को रोकना चाहते थे। ऑलरेडी जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे कि हिटलर और नाजीवाद जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका था, वो लोग घुटने टेक चुके थे, ठीक है, जर्मनी वगैरह, लेकिन जापान को रोक रहे थे क्योंकि जापान ज़्यादा आक्रामक हो जाता आगे। हालांकि यूएसए ने ये जो है चीज़ें बोली, लेकिन एक्चुअल में ये था नहीं। बेसिकली यूएसए को करना था कि अपना न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करनी थी, तो उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर इसकी टेस्टिंग कर दी। लेकिन कितना भीषण इसका परिणाम हुआ ये हम सब जानते हैं। आज तक वहाँ के लोग जो है इस चीज़ को भुगत रहे हैं। वहाँ पर आज भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बॉम्ब ब्लास्टिंग। और ये इतनी भयंकर थी कि शहर तो तबाह हुए ही हुए, साथ तक जनरेशन्स तक जो लोग हैं, बच्चे जो हैं वो अपंग पैदा हुए, और आज तक लोग इस चीज़ को मतलब महसूस करते हैं। तो उनकी याद में ही हम न्यूक्लियर बॉम्ब को की घटना के बारे में याद रखें कि कितने डेंजरस हो सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। इसलिए हम 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी डे जो है वो मनाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डोडो ड्रॉप ऐप। तो डोडो ड्रॉप ऐप जो है भारत के अशफाक मोहम्मद चौधरी ने बनाई है। ये बेसिकली उन्होंने बनाई क्यों है? देखिए, आपको पता है कि शेयर इट, आपको पता है कि चाइनीज ऐप जो है काफ़ी बैन हो रही है, और गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है कि 250 तक जो चाइनीज ऐप है उनको बैन कर दिया जाएगा। तो शेयर इट होगी, या फिर एक और है, मुझे याद नहीं आ रही, न्यूजीलैंड की है एक ऐप, और वी ट्रांसफर, यस वी ट्रांसफर। तो ये दोनों ही ऐप, शेयर इट तो ऑब्वियसली चाइनीज है तो उसको बैन कर दिया गया है, तो हम ऑब्वियसली यूज़ नहीं करेंगे। फिर वी ट्रांसफर भी ये कुछ बातें बताई जा रही है कि ये डाटा वगैरह लीक करता है, तो वी ट्रांसफर। तो इसलिए भारत के जो अशफाक मोहम्मद चौधरी हैं उन्होंने डोडो ड्रॉप ऐप बनाई है। इससे आप बेसिकली ऑडियो वीडियो और जितने भी विदाउट इंटरनेट शेयरिंग होती है वो कर सकते हैं मोबाइल फोन्स में। और देखिए, अशफाक मोहम्मद चौधरी सिर्फ 17 साल के हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ही इज़ वेरी इनोवेटिव। ओके, नेक्स्ट है SFTS वायरस। तो ये जो SFTF वायरस है ये चीन में फिर से आ गया है। ये पहले भी चीन में आ चुका है, लेकिन अभी रिसेंटली इसके 60 केसेस सबसे पहले देखे गए थे। ठीक है, तो टिक जनित है। देखिए, टिक एक अजीब तरह का कीड़ा होता है, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा मैं कहूँगी, ऐसा अजीब सा कीड़ा होता है, तो इससे वायरस होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, टिक जनित होता है, यानी कि टिक बॉर्न होता है। नेक्स्ट है भारतीय प्रबंधन संस्थान, यहाँ पे बात हो रही है IIM की, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सिरमौर की आधारशिला रखी गई है। और ये सिरमौर जो है ये है हिमाचल प्रदेश में। और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं निशंक जी जो हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। और वो बेसिकली उत्तराखंड से है, हरिद्वार उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन अभी ये हिमाचल प्रदेश में बना है, IIM सिरमौर। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अनआर्म्ड मिनटमैन थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये बेसिकली अभी जो यूएसए है उसने लॉन्च की है, और निशस्त्र है, मतलब शस्त्र नहीं है इसके पास। ठीक है, तो ये ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी आपको याद रखना है, यूएसए ने भी रिसेंटली लॉन्च की है। नेक्स्ट है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, और एक इसमें और योजना चलाई है इन्होंने, मुख्यमंत्री यानी कि CM दूध उपहार योजना। ठीक है, तो ये 2 योजनाएं जो है हरियाणा सरकार ने साथ साथ स्टार्ट की है। तो एक तो महिला एवं किशोरी सम्मान योजना है, और एक है CM दूध उपहार योजना, यानी कि मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। बेसिकली क्या है, महिलाओं और बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इस महिला और किशोरी सम्मान में तो क्या होगा कि उनको सैनिटरी नैपकिन बांटे जाएंगे और उनको अवेयर किया जाएगा बेसिकली मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। और ये जो CM दूध उपहार योजना है, इसमें जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे हैं, या फिर जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको जो है आंगनवाड़ियों में दूध वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, 6 दिन के लिए दूध दिया जाएगा उनको, ताकि उनको प्रोटीन मिलता रहे और जितने भी विटामिन होते हैं दूध में वो भी उनको मिलते रहें। ठीक है, बेसिकली उनकी हेल्थ को जो है इंप्रूव करने के लिए हरियाणा सरकार का ये फैसला है। और हरियाणा के बारे में एक और चीज बता दूं कि इन्होंने ई-सचिवालय पोर्टल स्टार्ट किए थे। ठीक है, ई-सचिवालय पोर्टल स्टार्ट किए थे, और काफी चीजें मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ। और दूसरा एक और चीज आप याद रख लीजिए,
2021 में, मतलब यानी कि 2021 में जो है खेलो इंडिया जो गेम्स होंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे, वो आपके होंगे हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है शंकर कूप ट्यूब NCDC इंडिया। ठीक है, तो ये एक यूट्यूब चैनल जो है खोला गया है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे अगेन नरेंद्र सिंह तोमर जो है उनके द्वारा खोला गया है, यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है। और ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, बेसिकली इसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे यूथ होते हैं, ठीक है, और हमारे फार्मर्स होते हैं, तो इनको जो है प्रमोट किया जाएगा, इनको बेसिकली बढ़ावा दिया जाएगा कि कोऑपरेटिव सेक्टर्स में आए। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली जो जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है मिलकर कुछ इंडस्ट्रीज चलाते हैं और रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, जैसे कि आपका हैंडलूम हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। तो जितने भी यूथ्स हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा कम जमीन है, जिन्हें कुछ बचता नहीं है, तो उनको बेसिकली वीडियोस डाली जाएंगी और उनको बेसिकली उनको मोटिवेट किया जाएगा कि आप भी जो है कोऑपरेटिव सेक्टर का हिस्सा बने। नेक्स्ट है आपकी पहली व्यापार माला एक्सप्रेस, सॉरी नॉर्दर्न जो रेलवे है, ठीक है, यानी कि हमारा उत्तर रेलवे जो है उसकी पहली व्यापार माला एक्सप्रेस चली है रेल, और ये चली है दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरानिया तक चली है। ठीक है, और बेसिकली 68 आवर्स में ये ट्रेन वहां पर पहुंच गई और 2360 किलोमीटर की जर्नी इसने तय की है। तो बेसिकली शॉर्ट टाइम हो गया है काफी, तो अब जितना भी माल जो है वो ट्रेड करना पड़ेगा वो आसान हो जाएगा, कम टाइम में जाएगा, तो इसलिए इस रेल को चलाया गया है। तो आपको याद रखना है नॉर्दर्न रेलवे की ये पहली व्यापार माला एक्सप्रेस है, और कहां से कहां तक चली है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बो बेहनकन एंड डग हर्ले, ये जो दो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है, तो इन्होंने 21 घंटे की यात्रा करने के बाद जो है ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस धरती पर लौट आए हैं। तो इनको 2 महीने पहले जो है वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में भेजा गया था और 21 घंटे की ओवरनाइट जर्नी की है इन्होंने बेसिकली, और ये अलाइव मतलब जिंदा ये वापस आ गए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खुशी की बात है कि ये अंतरिक्ष में 2 महीने ऑलमोस्ट रहकर आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है 7 अगस्त को। बेसिकली जो हथकरघा हमारा जो एक तरह से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, तो ये इसको प्रमोट करने के बेसिकली 7 अगस्त को हर साल ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर केबल को जो है इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने। कहाँ के लिए ये हुआ है? अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर है उसको चेन्नई से कनेक्ट किया गया है बेसिकली। अब जो है पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार में इंटरनेट कनेक्शंस जो है वो काफ़ी अच्छे से मिल पाएंगे। अभी तक जो है इंटरनेट कनेक्शंस इतने अच्छे नहीं थे वहाँ पर। इसका रीज़न ये भी था कि जो चाइना की जितनी भी चीज़ें होती रहती हैं समुद्र में, आपको पता है कि उनकी विस्तारवादी नीति है, उसके रहते हुए काफ़ी एहतियात बरतनी पड़ती है इंटरनेट कनेक्शन को लेकर। तो अभी फाइनली जो है वहाँ के लोगों को अच्छे से इंटरनेट की सुविधाएं मिलेंगी। तो पीएम मोदी ने इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट CEO एंड MD होंगे HDFC बैंक के शशिधर जगदीशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये नए HDFC जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो इसके CEO HDFC के और ICICI के आपको याद रखने जरूरी है। तो इनके नए बने हैं अभी शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट है NIT त्रिची। देखिए जो त्रिची है वो तमिलनाडु में है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो त्रिची है उन्होंने भी रिसेंटली MA प्रोग्राम स्टार्ट किया है इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये अपने आप में कुछ अलग चीज़ है क्योंकि MA वैमे वहाँ पे होती नहीं है NITs में, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट की गई है इंग्लिश लिटरेचर में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है E-इनवॉइसिंग इज कंपल्सरी फॉर बिजनेसेस विद टर्नओवर मोर देन 500 करोड़। तो जिन भी कंपनीज का या इंडस्ट्रीज का 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होता है, मतलब इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं वो काफी, मतलब ओवरऑल बता रही हूँ, ठीक है, 500 करोड़ से ज्यादा की इनकम हो जाती है, तो उनको E-इनवॉइसिंग कराना जरूरी होगा। E-इनवॉइसिंग कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक बिल्स जो होते हैं अब उनको ऐसे बिल्स बनाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाथ पे आपने पेज बना, हाथ से आपने कुछ लिख के दे दिया वो बिल आपका मान्य होगा। मतलब जो स्लिप्स आती है ना, बिल की स्लिप्स आती है, रसीद्स आती हैं, वो नहीं चलेंगी। अब आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करना पड़ेगा, बिल जनरेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। ठीक है, तो वो आपको यूज करना होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिल्स जो है वो आपके यूज होंगे। नेक्स्ट है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। तो ये योजना जो है अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। बेसिकली जो ट्राइबल पीपल है उनको हेल्प करने के लिए, जो भी तेंदु पत्ता इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तेंदु लीव्स जो होती हैं इनको कलेक्ट करते हैं, फिर कुछ सामान बनाने में यूज करते हैं, तो इनको जो है सहायता देने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। तेंदु पत्ता का एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे सिगरेट, ये जो बीड़ी होती है ना, बीड़ी आपको पता होगा, तो उसके ऊपर जो स्टफिंग तो अंदर होती है लेकिन वो धुआं, वो तंबाकू वगैरह जो भी होता है वट, तो वो उसके ऊपर का जो रैपिंग होती है वो पत्ते की, वो तेंदु पत्ता ही होता है। तो इस तरह से कुछ और चीजों में भी काम आता है तेंदु पत्ता, तो बेसिकली इन ट्रेडर्स को हेल्प करने के लिए।
नेक्स्ट है बीसीसीआई सस्पेंडेड द आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप डील विद चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो। आपको पता है कि हम पहले बोलते थे वीवो आईपीएल, ठीक है, ये बोलते थे वीवो आईपीएल। तो अब जो है ये वीवो को जो है इन्होंने सस्पेंड कर दिया है कि नहीं, आप अब इसको प्रमोट नहीं करेंगे, और इनका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है जो भी है वो कैंसिल कर दिया है बीसीसीआई ने, ठीक है, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के नए सीएजी यानी कि नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। आपको पता है जीसी मुर्मू जो कि पहले कहा के, मैंने भी एक क्वेश्चन कराया था आपको, जम्मू कश्मीर के नए जो उपराज्यपाल हैं, तो ये पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, तो अब इनको जो है सीएजी बना दिया है और वहां पर किसी और को अपॉइंट कर दिया है, ठीक है, उनका नाम मैं पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सोने के मूल्य का 90% तक, ठीक है, अगर आपके पास आपने सोना जो है रखा है बैंक में, उसका जो 90% तक है आप कर्ज लेने की अनुमति अब दे दी है रिजर्व बैंक ने बैंकों को, ठीक है। तो 90% तक जो है कर्ज जो है वो ले सकते हैं अपने सोने के मूल्य पर। नेक्स्ट है वॉलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम। तो ये रिसेंटली बीसीसीआई ने लॉन्च की है ये स्कीम, और इसमें बेसिकली ये है कि एज फ्रॉड जितने भी होते हैं ना, कम एज बताकर खेलते हैं, दूसरे एज ग्रुप्स में खेलते हैं क्रिकेटर्स, तो इसमें यही है कि आप आकर बता दो और उसके बाद जो है हम आपको अलाउ कर देंगे। मतलब एक तरह से आप खुद ही अपना ये जो है आपने झूठ बोला है जो भी है उसको एक्सेप्ट करो एंड हम आपको अलाउ करेंगे खेलने के लिए, ठीक है। तो ये बीसीसीआई की वॉलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। तो ये अभी रिसेंटली उत्तरकाशी में बना है, और उत्तरकाशी है उत्तराखंड में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड की स्कीम्स वगैरह भी आपको याद रखनी है, काफी मैंने कराई है तो वो भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है। भारत का जो है पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम था हेली, ठीक है, उसको पहले हम हेली नेशनल पार्क बोलते थे, लेकिन बाद में उसका नाम जो है कन्वर्ट होकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बन गया था, ठीक है। और सबसे ज्यादा टाइगर जो है भारत में कौन से नेशनल पार्क में है, जिम कॉर्बेट में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 15th वित्त आयोग यानी कि 15th फाइनेंस कमीशन जो है उनके द्वारा कृषि निर्यात पर जो है एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है, और जो संजीव पुरी हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे। ये जो समूह है ना इसका गठन किया गया है, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो संजीव पुरी होंगे। और जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन है उसके जो चेयरमैन है वो है NK सिंह, ठीक है, नंद किशोर सिंह जो है हमारे चेयरमैन है। ये क्वेश्चन काफी पूछा गया था पहले जब ये गठित हुआ था। नेक्स्ट है श्रीलंका में टिड्डे की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका जो ये जितने भी ये प्रजाति खोजी गई आई थिंक 116 साल बाद मिली है कुछ ऐसा, तो इसका नाम जो है धनेश भास्कर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है यूएसए फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने जो है अमेजॉन को, ठीक है, अमेजॉन को प्रोजेक्ट क्विपर जो है इनका लो ऑर्बिट सैटेलाइट तारामंडल के लिए जो है मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट क्विपर किसका है ये भी आपको याद रखना है, यूएसए का, और ये बेसिकली इन्होंने किसको परमिशन दी है इसके लिए, अमेजॉन को दी है। नेक्स्ट है इंडियाज ओनली ICMR अप्रूव्ड मोबाइल RT-PCR लैब जो है, ये टेस्टिंग लैब है बेसिकली कोविड-19 के लिए, और ये लॉन्च हुई है अभी रिसेंटली कर्नाटका में। तो भारत की पहली है ऐसी ICMR अप्रूव्ड, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा अप्रूव्ड है, और बहुत ही फास्टेस्ट, मतलब कि एक दिन में 9000 टेस्टिंग कर सकती है। सॉरी इट्स महीने लिखा गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पीडीएफ में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको ठीक करके दे दूंगी, ठीक है। तो ये एक दिन है, मतलब एक दिन में 9000 टेस्ट कर सकती है ये जो लैब है, ठीक है। तो काफी एफिशिएंट है, ICMR के द्वारा अप्रूव्ड है, तो ये आपको याद रखना है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कोविड-19 BW, बेसिकली बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट ऐप जो है ये, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ऐप जो है ये लॉन्च, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में ये बोला है कि जितने भी नगर निगम है, जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या फिर जितने भी राज्य के प्रदूषण बोर्ड है, उन सभी को जो है इस ऐप का प्रयोग करना होगा। देखिए जितना भी हमारा कूड़ा करकट होता है ना, जो कोविड-19 से मास्क हो गया, जितनी भी चीजें हैं, उनका वेस्ट मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हो, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इंस्ट्रक्ट किया है कि आपको वो अच्छे से करना है, क्योंकि उससे भी कोविड-19 के फैलने के काफी चांसेस हैं, ठीक है। तो इस ऐप को जो है आपको फॉलो करना है, सारे राज्यों को, उनके जितने भी प्रदूषण बोर्ड है या फिर जितने भी नगर निगम है, उन सबको इसको फॉलो करना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी रिसेंटली फैसला दिया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऐप है। नेक्स्ट है MSME सक्षम पोर्टल जो है लॉन्च किया है सिडबी ने, ठीक है। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बेसिकली MSME सेक्टर को देखता है, तो इसने सक्षम पोर्टल बनाया है MSME के लिए ही, ये आपको याद रखना है, MSME सक्षम पोर्टल, ठीक है, ये पूरा नाम है इसका। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बना दिया है। अभी ड्राफ्ट बना है, पॉलिसी आई नहीं है, ये आपको याद रखना है। देखिए कोई भी जब पॉलिसी आती है पहले उसका ड्राफ्ट बनता है, उसके बाद वो अप्रूवल के लिए जाती है कैबिनेट के पास, फिर अगर अप्रूव हो जाती है उसके बाद ही कोई पॉलिसी बन पाती है, ठीक है। तो ये भी फिलहाल ड्राफ्ट बनाया गया है, इसमें कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे वो आगे देखेंगे, लेकिन इसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी घरेलू खरीद है, मतलब घरेलू सामान को हम खरीदेंगे, जो भी खरीदेंगे उसको अभी जो है हमारे पास सपोज अब 10% है तो आपको जो है 20 कर देना, मतलब दुगना
कर देना है। ये तो मैंने जैसे एग्जांपल लिया है, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे इसकी फिगर्स याद नहीं है, लेकिन जो भी है उसको आपको दुगना करना है, दुगने करने का लक्ष्य इन्होंने रखा है रक्षा मंत्रालय ने, ठीक है। और कौन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर? राजनाथ सिंह, ये आपको याद रखना है। कवकाज 2020 ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, बहुपक्षीय है, यानी कि बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं। तो ये रशिया में होगा, ठीक है, भारत भी इसमें भाग लेगा, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कवकाज 2020 कहाँ होगा? रशिया में होगा, ये भी आपको याद रखना है। और कम से कम 18 से 20 कंट्रीज जो है इसमें भाग ले रही हैं। नेक्स्ट है पीटीसी इंडिया, यानी कि पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जो है इंडिया की, उसको अप्रूवल मिल गया है कि वो इंडिया का जो है थर्ड पावर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है वो CERC से जो है इसको सेटअप करेंगे। बेसिकली थर्ड पावर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होगा, ये भी आपको याद रखना है। पीटीसी के फुल फॉर्म है आपकी यहाँ पर पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है मोर टुगेदर प्रोग्राम जो है, ये अभी कैंपेन जो है फेसबुक चला रहा है बेसिकली, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मोर टुगेदर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय फेसबुक। बेसिकली यहाँ पे यही है कि आपको लोगों को काफ़ी मतलब अपने जो जितने भी इनके कंज्यूमर्स हैं, तो यानी कि एक तरह से न्यू कंज्यूमर मार्केटिंग कैंपेन है ये फेसबुक का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ITBP, ठीक है, ये हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो कि हमारे जो चाइनीज़ बॉर्डर है, ठीक है, चाइनीज़ बॉर्डर की सुरक्षा करती है ITBP, ये आपको याद रखना है। तो इन्होंने जो है ये पहले किस चीज़ में पहले बन गई, ये आपको याद रखना है। खाद्य विकास और ग्राम उद्योग आयोग से सामानों की आपूर्ति करने वाला जो है देश का पहला सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बन गया है। तो मतलब ये पहला CAPF है, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो खाद्य विकास और ग्राम उद्योग आयोग से जो है अपने सामानों की आपूर्ति कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। तो ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 है, इसमें जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है उनको फर्स्ट प्राइज मिला है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्कॉच अवार्ड्स। स्कॉच अवार्ड्स जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, गोल्ड अवार्ड्स। तो ये इस साल जो है मिला है जनजातीय मामलों के मंत्रालय को मिला है। क्यों मिला है? बेसिकली इन्होंने काफी आदिवासियों के लिए सशक्तिकरण के लिए काफी योजनाएं चलाई, काफी चीजें चलाई हैं, तो उस चीज के लिए जो है इनको ये मिला है जनजातीय मामलों के मंत्रालय को, ठीक है। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी आपको याद रखना है। सो गाइज ये थी आज की करंट अफेयर की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगे होंगे। करंट अफेयर जो है आप रिवीजन जरूर लें, मल्टीपल रिवीजन। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मल्टीपल रिवीजन से ही आपका जो है बेड़ा पार होगा। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन का टाइम जरूर रखिए, जितना आप रिवाइज करेंगे उतनी चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। एंड और अपडेट्स के लिए साथ ही साथ टीचिंग एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़े, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग #ज्ञान IQ।